वी हैव ऑल दीज ऑप्शंस। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी हम फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट पे आपका क्लिक होगा, मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, एलईडी सर्किट 2। वन में पहले बना चुका हूँ, तो मैं इसको दोबारा रिपीट आपको करवा रहा हूँ बेटा। ये मैंने ये सब्जेक्ट जो था वो बहुत पहले पढ़ा था और पढ़ाया भी था। इसको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर की मदद से आपको एक बेहतर तरीके से समझा सकूं, ताकि प्रैक्टिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो। देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं है जिनको डीपली कोई सर चीज़। अगेन बताना क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है और कैसे करनी है, अगेन बताना सर। बेटा सिंपल, हम यहाँ से आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ ना बेटा। इसमें जी जी सर, जी जी। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, आपसे ये पूछेगा कि आप इस प्रोजेक्ट का नाम क्या देखना चाहते हैं। ये शुरू में ही आपसे प्रोजेक्ट का पहले पहले नाम पूछेगा। आप उसको अपने जो आपने इंतखाब किया है फोल्डर का, उसमें इसको आप सेव करेंगे। जैसे मैंने आपके ही सब्जेक्ट के फोल्डर में इसको सेव कर रहा हूँ मैं। ठीक। अब आप देखें कि बाय डिफॉल्ट मेरा इसमें लेफ्ट हैंड पे आपको जो ट्री है, इसको मैं ट्री का नाम दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसमें डिफरेंट ब्रांचेस हैं। मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगा, बंद कर दूंगा तो ये प्लस साइन आ जाएगा। ओपन करूंगा तो मेरा मेरे पास एलईडी सर्किट की कैड, जो सर्किट 2 लिखा हुआ है, ये सर्किट 2 जो भी मैंने नाम दिया है वो नाम इसमें आ गया। और ये आपका जो है पीसीबी लिखा हुआ है इधर, और सेम वही चीज है, वही नाम है, लेकिन आइकन डिफरेंट है। इसके आखिर में लिखा हुआ है SCH, ये है स्कीमेटिक। अब इसमें आप जो पीसीबी बनाएंगे वो दो स्टेजेस में बनाएंगे। सबसे पहले आप इसमें स्कीमेटिक बनाएंगे। अच्छा, राइट हैंड पे भी अभी मैंने या हफ्ता टूल्स में है आपके क्लास चल रही पास, है भाई। इसमें भी आपके पास क्लास स्कीमेटिक चल रही एडिटर है। है। ये जो आइकन आपको स्कीमेटिक का नजर आ रहा है, वो आपको यहाँ पे राइट हैंड पे भी, मैं इसके ऊपर ही माउस जो है वो होवर कर रहा हूँ तो आपको नजर आएगा। तो यहाँ से जैसे ही मैं स्कीमेटिक को बेटा ये क्लिक करूंगा, तो मेरे पास ये वाली स्क्रीन खुल के आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपको एक शीट खुल के मिल गई है। मेरे स्क्रीन पे क्लियर हो रहा है सबको ये? यस सर। यस सर। नाउ दिस इज समथिंग जिसमें बेटा आपको कोई एक्सपेंस अपने खर्च नहीं करने। हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है सिंबल के, कि मैं इसमें कौन सा सिंबल यूज करना चाह रहा हूँ। मैं इसको क्लिक करके, और मैं दोबारा बेटा इसको रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा क्लिक हो गया था। ये भी सिलेक्टेड है, ब्लू कलर है। मैं जैसे ही इस स्क्रीन पे माउस को क्लिक करूंगा, मेरे पास एक विंडो खुल के आ जाएगी कि भाई आप कौन कौन से कंपोनेंट इसमें ऐड करना चाह रहे हो। हमारे पास सारे कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट जो इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो इसमें मौजूद है। सपोज आपने सबसे पहले बैटरी का इंतखाब किया, तो मैं बैटरी को आपने सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। पहले आपने क्या किया, मैं बेटा दोबारा आपको रिपीट करता हूँ कि आप पहले इस टूल वाले कमांड में गए। ठीक। और इसको जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास ये विंडो खुल के आ गई। ये पूछेगा कौन सा कंपोनेंट आप इसमें डालना चाहते हो। जैसे अभी बैटरी का कंपोनेंट सिलेक्टेड है, मैं फॉर एग्जांपल इसको हटा के एलईडी कर देता हूँ, तो एलईडी की भी मुख्तलिफ इकसाम मेरे पास खुल के आ गई। मैं कहता हूँ कि नहीं, आई मीन रेंडमली मुझे रजिस्टर की जरूरत है, तो रजिस्टर का नाम भी आ गए और उसका सिंबल भी आ गया। उसी तरह एलईडी का भी सिंबल आया था। यू सी दिस इज एलईडी सिंबल। अब हमें फॉर एग्जांपल एलईडी इंसर्ट करनी है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा और दोबारा माउस को उस शीट के ऊपर क्लिक कर दूंगा और मैं वहां से कर्सर को हटा दूंगा। आप देखें, जूम इन करके देखेंगे आप, तो आपको अभी वो एलईडी जो है वहां पे नजर आ रही है। अब बेटा ये था एक सिंपल कंपोनेंट। ये सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। इट्स अ काइंड ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप, इसमें आप कंपोनेंट लगाएंगे, उनकी वैल्यू सेट करेंगे और उसको सिमुलेट करेंगे, दैट्स इट। इसमें कोई इतना मसला नहीं है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो कंपोनेंट आपने लैब में देखे थे, उनको लैब में कंपोनेंट को यहाँ पर आप इस्तेमाल भी वर्चुअली कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट
सिग्निफिकेंस, आप लोगों के बेटा इस मॉडर्न टाइम में सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिसमें आपको हार्डवेयर पे तो सीखने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता, दुकानों पे धक्के नहीं खाने पड़ते, और यहाँ पे सीख के फिर आप एग्जैक्ट वही चीज़ लें जो आपकी ज़रूरत है। तो इससे आपका टाइम भी बचता है और आपके पैसे भी बेटा बचते हैं। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर इसको मूव करने का तरीकेकार क्या है, ये बहुत ज़रूरी है हैंडलिंग के लिए। जैसे भी मैंने माउस इसके ऊपर रखा हुआ है और मैंने आर दबा दिया है, माउस को मैंने ड्रॉप कर दिया है, मैं सिर्फ आर दबा रहा हूँ तो ये रोटेट हो रहा है। ये चीज़ें बेटा ज़रा लिखते भी जाएं कि आप कैसे इस काम को सर अंजाम देंगे, कि आपकी हैंडलिंग पता हो, क्योंकि हमें टर्मिनल सर्किट किस फेज में रखना है, किस शेप में रखना है, वो बेटा बहुत जरूरी है। सिमिलरली इस पूरे को सिलेक्ट करके आपने इसको मूव कर दिया एक जगह से दूसरी जगह, तो वो अपनी उसी ओरिएंटेशन में वर्टिकली में आप इसको मूव कर सकते हैं। तो इससे आपकी पहले हैंडलिंग बेटा अच्छी होनी चाहिए कि आपके आइकन किस किस्म के किस तरह नजर आते हैं। हम बेसिक कंपोनेंट्स पे फिलहाल काम करेंगे ताकि उनकी मदद से हम पहले सॉफ्टवेयर को सीखें। यहाँ पे 2 स्टेजेस हैं, आपको सॉफ्टवेयर का भी पूरा GUI सीखना है, उसका इंटरफेस पूरा सीखना है कि कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से बटन्स हैं, कौन कौन सी कमांड्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। अब मैं दोबारा, मुझे कंपोनेंट चाहिए, मैं इस कंपोनेंट को क्लिक करके दोबारा देखूंगा कि मेरे पास, क्योंकि LED पहले ही सिलेक्टेड था, अब मैं रजिस्टर सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास रजिस्टर आ गया। मैंने सिलेक्ट अभी कुछ नहीं करना है, मैंने सिर्फ इसको ओके करना है, तो रजिस्टर ऑलरेडी मेरे माउस के आइकन पे आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा ये मैंने रख दिया इधर। राइट, अब मैं दोबारा इसके ऊपर माउस ले जाऊंगा और आर को दबाऊंगा तो ये रोटेट होगा, मुझे इसी पोजीशन में ये चाहिए। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, माउस आपने आइकन उस सिंबल के ऊपर रखना है और आर दबाने से वो रोटेट होगा। दैट्स इट। लास्ट थिंग आई नीड इज अ बैटरी। मैंने दोबारा क्लिक किया, इधर जाके मैंने लिखा कि भाई मुझे बैटरी भी चाहिए। बैटरी का आइकन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैंने इसको ओके कर दिया तो मेरे हाथ में बैटरी भी बेटा यहाँ पर आ गई। ठीक है, बैटरी रख के मैंने एस्केप का बटन दबाया तो मेरे सारे चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बेटा मैं बैटरी को डबल क्लिक करूंगा, इस नंबर को, इसका जो सिंबल है, बैटरी मुझे चाहिए 9 वोल्ट की, तो मैं 9 वोल्ट यहाँ पे लिखूंगा और ओके कर दूंगा। आप ये देखें कि फौरन 9 वोल्ट उस पर अपीयर हो गया। दोबारा मैं इसी नंबर पे डबल क्लिक करूंगा, वो पूछेगा कुछ और नंबर आपने डालना है, 12 वोल्ट करना है, 24 वोल्ट करना है, वॉट एवर आप बोलेंगे। अब हम स्टार्टिंग फेज में तो हम बेसिक चीज़ों को, जो की पॉइंट है, बेसिक्स को सीखें, कॉस्मेटिक्स को हम अभी छोड़ देते हैं। सिमिलरली आर पे आपने क्लिक किया, रजिस्टर मैं तो कहता हूँ 500 ओम्स हमें चाहिए, तो वो रजिस्टर भी बेटा हमारे पास इसमें लिखी हुई आ जाएगी। जी सर, ये कोई जो है ना बार बार मीटिंग में से बाहर निकाल रहा है। 5-6 लड़के मुझे मैसेज कर चुके हैं, मुझे भी निकाला है किसी ने और किसी और को भी बेटा, निकालना अगर है। मैं अभी रमजान के महीने में रोजों में बच्चों को क्या कहूँ, अगर ये आपका जहन है बच्चों का, तो मैं बेटा कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसे यस सर, बात मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बेटा, देखिए बेटा, बार बार रिमूव कर रहे हैं सब बच्चे। कोई मसला नहीं बेटा, ऐसे परेशान ना हो आप। नंबर 1, भी रिमूव ये जो भी बचपना कर रहे हैं वो सिविलाइज्ड लोग नहीं है, आपको भी पता है, उनको भी थोड़ी सा शर्म आनी चाहिए कि टीचर एक आपको सीनियर पढ़ा रहा है, ठीक है ना। सेकंड सेमेस्टर, थर्ड में, फोर्थ में तो मैं पूरी सीधा करना। अब हमने जो हमें 3 टर्मिनल यहाँ पे प्लेस करने थे, वो टर्मिनल बेटा हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। अब जैसे रजिस्टर को मैं थोड़ा सा इस तरफ मूव करना चाहता हूँ, तो उसको पूरा सिलेक्ट किया और इसको सेंटर पे ले आया इधर। नाउ नेक्स्ट थिंग बेटा, हमें नेक्स्ट थिंग क्या करनी है कि इसकी वायरिंग करनी है। अब देखिए सिंपल, हम अगर नॉर्मल वायरिंग करते हैं अपने हाथ से तो हमें 2 तारों के टर्म एंड्स को मिलाना पड़ता है, कहीं तार छोटी रह जाती है, कहीं तार बड़ी हमें चाहिए होती है, कहीं कुछ मसला होता है, कहीं कुछ मसला होता है, कहीं वो कनेक्ट सही नहीं होती है, कहीं टांका लगना होता है, कहीं स्पार्क आ जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर का हमें फायदा ये होता है कि इस तरह का कोई भी मसला बेटा हमारे साथ नहीं होता। हम फौरी तौर पे जो है वो इस चीज़ को हल कर लेते हैं कि हमें जो चीज़ बनानी है, जहन में आई या हमने कोई सीखनी है, हमने फौरन उसको अडॉप्ट करके एडजस्ट कर दिया। बेटा यहाँ पर हमारे पास
ये लिखा हुआ है ड्रॉ वायर्स। अच्छा ये बात याद रखें बेटा, यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्कीमेटिक एडिटर। आप सबसे पहले स्कीमेटिक एडिटर पे जाएंगे, वहीं पे कंपोनेंट का तयन करेंगे, वहीं पे उसकी वायरिंग करेंगे, उनकी वैल्यूज वहीं पे लिखेंगे, उनको जो हमने नाम दिए हैं। सपोज यहाँ पे टूल्स में है हमारे पास एनोट करना, एनोटेट यानी कि उसको नाम देना। तो मैं इसको एनोटेट कर देता हूँ, वो ऑलरेडी हुआ है, जिसे इसने R1 और D1 दे दिया ना। हो सकता है किसी के सॉफ्टवेयर में ये ना आ रहा हो, वो R1 ना हो, R के सामने क्वेश्चन मार्क हो। तो आप टूल्स में जाएंगे और टूल्स में आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। यूएसबी के ये अपडेट करना है पीसीबी को, स्विच टू पीसीबी अपडेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर को। तो इसमें हम नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है एनोटेट का, इसको क्लिक करेंगे। मैं मुझसे पूछ रहा है कि आप किस किस को एनोटेट करना चाहते हैं भाई, कीप एग्जिस्टिंग एनोटेशन या एनोटेट स्कीमेटिक। मैं इसको एनोटेट करूंगा। एनोटेशन कंप्लीट हो गई, इसका मैसेज मेरे पास ये आ गया कि आपने नाम जो देने थे वो हमने उसने खुद ही कर दिया। यानी आपकी ये भी इसने आसानी कर दी कि तो अगर 3 रजिस्टर हैं तो R1 R2 R3, डायोड अगर ज्यादा है तो D1 D2 D3 सो ऑन। इस तरह ये बेटा आपकी सारी जो मुशक्कत वाला काम है वो ये खुद ही कर रहा है। नाउ कमिंग बैक टू वायर, मैंने वायर को सिलेक्ट किया। इधर मुझे, मैं अगर इसको क्लिक करता हूं तो आप देखें कि उन पॉइंट्स पे मैं वायर लगाता जा रहा हूं जहां पे मुझे वायर चाहिए। देख रहे बेटा, मैं एक एक टर्मिनल पे क्लिक करता हूं और वहां से जाके इधर, फिर इधर। अब देखिए हमने कितनी आसानी से ये बेटा पूरा सर्किट चंद लम्हों में बना लिया। तो बताने में काफी टाइम लग रहा था क्योंकि आपके लिए भी फर्स्ट टाइम है ये। तो हमने इसमें बेटा क्या किया, एक पूरा सर्किट जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 3 कंपोनेंट का इस्तेमाल किया। अच्छा बेटा अब ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेज हमें ये देखना है कि रजिस्टर तो हमने 5 ओम्स 500 ओम्स का दे दिया, बैटरी दे दी, लेकिन बैटरी 9 वोल्ट की कौन सी होगी, उसका साइज क्या होगा। क्योंकि बेटा बैटरीज मुख्तलिफ इकसाम की होती हैं, मुख्तलिफ साइजेस की होती हैं। ठीक है, इसके लिए बेटा हमारे पास टूल्स में आप जाएंगे और ये आप ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये क्या ऑप्शन है हमारे पास, एनीवन हु कुड टेल मी बेटा क्या ऑप्शन है ये। असाइन फुटप्रिंट। फुटप्रिंट से बेटा क्या मुराद है, कदमों के निशान। यस, तो अब इसको हम फुटप्रिंट असाइन करेंगे, जिसके बाद आपके पास ये विंडो बेटा खुल के आ जाएगी। अब जैसे इसमें बैटरी सिलेक्टेड है, ये आपके पास असाइन फुटप्रिंट है बेटा, ये सामने नाम नजर आ रहा है कोने पे टॉप पे। और अगर मैं एलईडी पे सिलेक्ट करता हूं तो मैं इसमें सपोज बेटा मैं अभी बैटरी पे हूँ ना, एक सेकंड, लेट मी गो टू बैटरी। ये बैटरी, तो राइट हैंड साइड पे हमें बहुत सी बैटरीज के ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ बैटरीज होती हैं। अगर मैं यहाँ पे एलईडी पे करूँ तो एलईडी की भी बहुत से ऑप्शन मेरे पास आ गए। अब ये तो एक तो था, हमने चूज किया कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें 3 कंपोनेंट चाहिए, लेकिन वो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, उनकी शनाख्त क्या होगी, वो किस साइज के होंगे। क्योंकि आपने अगर पीसीबी पे लगाना है तो बेटा वो वर्चुअल चीज तो भले होगी, लेकिन उसका कोई साइज होगा, उसकी कोई डायमेंशन होंगी, उसके कोई टर्मिनल्स होंगे। तो ये सब चीजें हमें यहाँ से बेटा पता चलेंगी कि वो हम कैसे इसमें ऐड करते हैं। सपोज बैटरी हमारे पास है तो हमारे पास ये तकरीबन 49 ऑप्शन आ रहे हैं बैटरी के। अब इसमें हम करेंगे क्या, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम इन सबको हैंडल नहीं कर पाएंगे, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। याद रहे मैंने शुरू में बेटा आपको कहा कि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं हैं,
आपने फंक्शन को सीखना है, आपने उनकी डेप्थ में नहीं जाना है। हाँ, बेसिक्स आपको पता हो, नॉलेज आपको पता हो कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कब इस्तेमाल होता है, एमिटर का, बेस का और कलेक्टर का क्या रिलेशन है, और अगर एनपीएन है और पीएनपी है तो उन दोनों ट्रांजिस्टर में क्या फर्क है, और ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर कब इस्तेमाल कैसे होता है, इस्तेमाल होता है। हमने बेटा लास्ट क्लास में ये चीजें की थी। ट्रांजिस्टर में हमने ये भी देखा था कि उसमें हम किस चीज को एम्पलीफिकेशन के दौरान हमारे पास मुख्तलिफ वोल्टेजेस हैं, जैसे एमिटर का वोल्टेज है, कलेक्टर का वोल्टेज है, बेस का वोल्टेज है, तो उसको हम कैसे एज अ स्विच यूज कर सकते हैं और एज अ इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर एक वो कंपोनेंट है जो एज अ इंसुलेटर भी इस्तेमाल होता है और एज अ कंडक्टर भी इस्तेमाल होता है। तो डिपेंड करता है हमारा पीएनपी और एनपी का जो जंक्शन है वो कौन सा है। तो इस हवाले से बेटा यहाँ पर भी हम वही चीज कर रहे हैं। लेट्स से मैं एक इसको जरा बेटा क्लोज करता हूँ फौरन, मैं एक कंपोनेंट और इसमें ऐड करता हूँ आपको समझाने के लिए, वो है ट्रांजिस्टर। तो बेटा देखें, ट्रांजिस्टर का आपके पास वही टर्मिनल जो हमें चाहिए था। अब इसमें ट्रांजिस्टर की जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं, जो है तो सारे बाइपोलर जंक्शन डायोड है, ट्रांजिस्टर है, लेकिन मैंने BC107 यूज किया हुआ है। ओके करूंगा तो उसका सिंबल बेटा मेरे पास आ जाएगा। इसी हम जो अभी चीजें स्लाइड्स में पढ़ रहे थे वो अब हम सारे अपने सामने इनसे खेल सकते हैं। इनसे क्या होगा, हमें जो वहाँ पे वैल्यूज हैं, जो वहाँ पे वो कोई कॉन्सेप्ट है जो हमें जब तक वो फंक्शनली हम करेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर बेटा बहुत कारगर और मुफीद है। मैंने जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जो बड़े हैंडी हैं, बड़े यूजफुल हैं, लेकिन हम स्टिक होंगे एक ही से, ताकि सब एक तरह की चीज ही समझें, एक ही तरह के कॉन्सेप्ट को वो अक्वायर करें, फिर हम आगे जाके उन चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे। क्योंकि ये ज़रूरी है शुरुआती मरहले में हम डीपली चीज़ों को एनालाइज करें और उनको अंडरस्टैंड करें। तो बड़े ट्रांजिस्टर में फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये जस्ट एक वो थी ओरिएंटेशन, और मैं दोबारा जो है वो टूल्स में जाके और असाइन फुटप्रिंट पे जाता हूँ, तो दोबारा मेरे पास वही सारे ऑप्शन आ गए। अब सपोज बेटा बैटरी 9 वोल्ट बैटरी है, और इसके लिए मैं AAA बैटरी जो हम आम इस्तेमाल करते हैं, ठीक, इसको से डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि वो बैटरी जो है इसको असाइन हो गई है। सिमिलरली मैं इसी फुटप्रिंट लाइब्रेरी है। अच्छा बेटे, असल में ये सारी लाइब्रेरीज भी हैं। कि लाइब्रेरी से क्या मुराद है, जिसमें किताबें रखी जाती हैं, जिसमें बहुत सारी किताबें होती हैं, लेकिन वो लाइब्रेरी किताबों की होती है। इसी तरह कंपोनेंट्स की भी लाइब्रेरी होती है, जो उसमें जितने उनके किस्में होती हैं, जितने उनके फंक्शन के हिसाब से, ऑपरेशन के हिसाब से जो उनमें फर्क होता है, उसके हिसाब से लाइब्रेरी बनती है। मैं इधर जाके एल को सिलेक्ट करता हूँ या सीधा मैं एलईडी पे जाता हूँ, तो यहाँ पर एलईडी के भी बेतहाशा मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि मेरे पास इसमें भी 71 ऑप्शन है। इसमें देखिए इनका ऑप्शन हमें साइज में गिवन है। 1 सबसे पहली जो है वो 8 मिलीमीटर, W1.8 मिलीमीटर, H2.4 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल, ये यानी कि विड्थ, लेंथ और हाइट वाइज हमें इन्होंने सारी दिखाई हुई है कि ये इसकी एलईडी की डायमेंशन है। हम इस पहली वाली को सिलेक्ट करते हैं, ताकि होगा क्या इससे कि हमें जो है वो इसको पहले पहले ऑप्शन उठा रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि हम बाद में कोई गलती अगर हो तो उसको दुरुस्त कर लें। सिमिलरली बेटा रजिस्टर्स पे मैं आता हूँ, तो यहाँ पर हम रजिस्टर ढूंढेंगे, तो रजिस्टर भी हमारे पास बहुत सारे इसमें मौजूद है। अच्छा, इसमें बेटा 2 ऑप्शन है, SMD के और THT के। हम अभी जो काम कर रहे हैं वो THT में काम कर रहे हैं, और इसमें रजिस्टर के 88 ऑप्शन है, तो मैं रजिस्टर भी फर्स्ट ही लेता हूँ, ठीक, ताकि हमारे पास कोई भी इसमें बेटा कंफ्यूजन ना रहे। ये सब मैंने कर दिया, और फाइल में जाके सेव टू स्कीमेटिक कर दिया। यानी अब जो हमने स्कीमेटिक बेटा, एक वो होता है खाका, एक स्केच, लेकिन उसके पीछे कंपोनेंट्स अब हमने असाइन किए हैं। तो पहला हमारा क्या था स्टेप, हमने स्कीमेटिक बनाया। जैसे हम नक्शा देखते हैं ना घर का,
घर का नक्शा बन गया। अब दीवार कौन से मटेरियल की बनानी है जो उस नक्शे पे नजर आ रही है, या दरवाजा किस मटेरियल का, किस साइज का होगा, या उसमें वायरिंग कहाँ पे होगी, किस जगह पे होगी, और वो कौन सी होगी, ये हम एक्चुअली ये हमने आके फुटप्रिंट में दिया है। तो अगर आपको कोई नक्शा दे, कोई भी बंदा अपना घर बनवाना चाह रहा है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है, जो बिल्डर के पास जाता है कि भाई मुझे घर बनवाना है अपना, तो वो ठेके पे लेता है, वो नक्शा मांगता है, वो मालिक जो है वो उसको अपना नक्शा दे देता है। तो वो पूछेगा कि भैया अब आपको फुटप्रिंट इसमें आपको क्या चाहिए, तो वो पूछेगा कि इस जगह में आपको कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करना है। वो स्टेप हमने अभी पूरा किया, हमने उसको सेव किया और क्लोज कर दिया। अब हमारे पास जो बेटा ये है, वो बज़ाहिर हमारे पास स्कीमेटिक का जो है पूरा ओरिएंटेशन हमारे पास आ चुकी है। तो अब ये जो R1 है हमारे पास, जिसकी वैल्यू वही जो वैल्यू है उसकी वही है 500, लेकिन हमने किस टाइप का फंक्शनल कंपोनेंट इसमें लगाया है, ये हमने फुटप्रिंट में बेटा काम किया। ऑलराइट, इसके अलावा बेटा ये हमने करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, वो है जनरेट बिल ऑफ मटेरियल। या हम थोड़ा सा बेटा इसको जरा रिव्यू कर लेते हैं। स्विच टू पीसीबी एडिटर, यानी अब आपने स्कीमेटिक बना दिया, अब आप जाएं पीसीबी बनाने के लिए, प्रिंटेड सर्किट जो हमारे पास बोर्ड होता है वो बेटा बनाने के लिए। मैं कुछ ऊपर से ये आइकन बेटा आपसे शेयर कर लूं कि ये सारे आइकन तो वही विंडोज की एप्लीकेशन है, सेव करना है, रोटेट करना है, प्रिंट करना है, सो ऑन। और ये जो ऑप्शन था जो सिंबल एडिटर है, जिससे हम सिंबल यानी कि जो भी ये सिंबल है खाली, कंपोनेंट हमने सेकंड स्टेप में किया था जब हमने जो फुटप्रिंट असाइन किया था। पहले में हमने सिर्फ सिंबल बनाए थे और वैल्यूज डाली थी और उनको नाम दिया था, वायरिंग कर दी थी। अब बेटा सेकंड ऑप्शन है सिंबल लाइब्रेरी ब्राउजर, और उसके बाद है फुटप्रिंट एडिटर। अगर आप इसको सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये बेटे ये हमारे पास ऑप्शन है। अभी एनोटेट करना था, एनोटेट हम कर चुके हैं, नाम उनको दे चुके हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है हाँ इलेक्ट्रिकल रूलर चेकर। यस बेटा ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसमें हम क्या करते हैं कि इसको क्लिक किया, ये हमसे पूछेगा कि भाई इसमें आपने चेक करना है कहीं एरर तो नहीं है। मैं इसका रन ERC कर रहा हूँ, यानी कि इलेक्ट्रिकल रूलर चेकर। इसको क्लिक करूंगा तो ये मुझे चेक करके बताएगा कि इसमें कोई एरर नहीं है, जीरो एरर, जीरो वार्निंग। यानी आप बना रहे हैं जो स्टेप बाय स्टेप, उसको आप चेक भी कर सकते हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई कनेक्शन कहीं ना लगा हो, कहीं दूसरा कोई भी इश्यू हो, तो वो बेटा आपको सारा बता देगा। तो दैट्स अ गुड थिंग कि आप इन द मिडिल ऑफ योर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ योर सर्किट आप उसको चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। लेट्स से मैं इस लाइन को डिलीट करता हूँ। दोबारा बताइएगा बेटा मैं इसको दोबारा आपको बताता हूँ, एक सेकंड। अभी मैंने ये दोबारा मैं इस चेकर पे गया हूँ, क्लिक किया, रन किया, तो ये बता रहा है कि पिन नॉट कनेक्टेड, पिन नॉट कनेक्टेड। R1 और V1 की पिन आपस में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, इसमें पिन को तोड़ दिया था। मैं जाऊंगा दोबारा, इसको पिन को उठाऊंगा यहाँ से सिलेक्ट करके, एक सेकेंड। अच्छा बेटा चंद चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको गाइड कर दूं। मैं फॉर अ टाइम बिंग इन सारी तारों को डिलीट कर रहा हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझाना बहुत जरूरी है। बेटा आपने इस वायर को तो क्लिक कर लिया, लेकिन जब मैं माउस इधर रख के लाइन ड्रॉ करता हूँ तो लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है।
अब ये सॉफ्टवेयर की बेटा कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके फंक्शन इस तरह के हैं कि मैं जब प्लस साइन मैंने जो माउस है वो इस पे रखा, साथ में मुझे W भी एक दफा दबाना है, तो एक दफा मैं कीबोर्ड से W दबाऊंगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू करके वो वायर पूरी करूंगा। अब यहाँ पे वायर पूरी हो सर गई। अगेन बता दे सर। सर हाँ बेटा, बार बार कोई रिमूव करते रहे सर। बेटा मैं दोबारा क्लास में ये चीजें समझा दूंगा, या आपको जो रिमूव हो रहे हैं उनकी मैं एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूंगा, नो इश्यू। इनको करने दें, मैं बता रहा हूँ बेटा इनका। देखें ये डरपोक, मैं दोबारा वायर क्लिक है, वायर का बटन क्लिक हुआ है, मैं इधर प्लस साइन जो है या किधर भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी स्टार्ट करे, मैं इधर और दोबारा हम दोबारा एसी को यूज करते हैं, तो ये बताएगा कि अब तो बहुत से कनेक्शन है ही नहीं। अब देखिए ऑप्शन, मैंने सारी लाइनें डिलीट की थी तो सारे पॉइंट उसने काट दिए, पॉइंट उसने मेंशन कर दिया। अब मैं बेटा W को प्रेस कर रहा हूँ और फिर मैं कर्सर को लेकर ये देखो, ठीक, यहाँ पर आ गया, ये फिर मैंने उठा के यहाँ से नीचे ले गया, इसको ड्रैग करके इसके नीचे ले आया, इसको ड्रैग करके यहाँ पे रखा और इसको यहाँ पे रखे बेटा, दैट्स ऑल डन। ये हमने दोबारा सर्किट कंप्लीट कर दिया। मैं एस्केप बटन दबा रहा हूँ ताकि ये जो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है कर्सर पे वो खत्म हो जाए। मैं दोबारा अब इसको चेक करता हूँ, रन किया तो अब इसने सारे एरर रिमूव कर दिए। तो इसमें आप देखें कि हमने जो इसको क्लोज कर दें, आपने रजिस्टर वगैरह सारी सेट कर दी, कनेक्शन लगा दिए, और हमने अभी चेक किया तो हमें कोई भी बेटा प्रॉब्लम इसमें नजर नहीं आ रहा। तो बेटा अब आपसे मेरी गुजारिश ये है कि इस चलने वाले हफ्ते में हम पूरा फोकस रखेंगे, जो हम थ्योरी में हमें पढ़ाया, हमने सीखना है, वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम पढ़ें और समझें, ताकि हमें इमीडिएटली वो चीज़ क्लियर भी हो जाए। बाद औक़ात मुझे भी फील होता है कि स्लाइड्स में वो चीज़ वाज़े क्लियर नहीं होती कि कहाँ से कौन सा चीज़ करंट ज़्यादा हो रहा है, कौन सी चीज़ कम हो रही है, वो फिर उस तरह बंदा समझा नहीं पाता है जब तक प्रैक्टिकली चीज़ सामने ना हो। ठीक है, तो आप इसको बेटा इसी तरह इस सॉफ्टवेयर को बेटा आप अच्छी तरीके से करना जो है ना वो सीख लें, इस पे वर्किंग शुरू करें, और आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड आपने अगर नहीं किया तो उसको फौरन बेटा डाउनलोड करें, ओपन सोर्स है। बार बार कोई रिमूव कर रहा है। बेटा लेट देम डू इट, लेट देम डू इट। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम फिर क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एंड आपके पास जो बेटा सवालात हों प्लीज़ अपने पास सवालों का वो रखें, और अल्फाजों से बेटा अवॉइड करें, बुरी ज़बान जो है वो हमारे वो सोहबत में या हमारी फितरत में नहीं है, और ना ही हम करेंगे बेटा कभी।